Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 7, which is based on unit 9, algebraic identities. जी जो स्टूडेंट हम जब यूनिट 9 के अंदर जो algebraic identities स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम पहले तीन फार्मूले हैं जो हम ड्राइव करेंगे. फार्मूला नंबर 1 है हमारे स्क्वायर ऑफ टू सम्स ऑफ टर्म्स. हमारे पास जो दो टर्म्स का जो सम है वो उसके जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर अगर हम लें, a प्लस बी और a प्लस बी अगर मैंने उसकी पावर देकर सेपरेट की है, a प्लस बी और a प्लस बी की पावर 1 प्लस 1 2 होती है. तो इससे फार्मूला हम ड्राइव करेंगे. देखिए पहला फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला ड्राइव हो जाएगा. कैसे? a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स को अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो उसके बाद क्या आ जाएगा, a को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, a को a प्लस b से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस b को a प्लस b से मल्टीप्लाई कर दिया. अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, इस a को बोथ एंड a और b से मल्टीप्लाई करना है और b को भी a एंड b से मल्टीप्लाई करना है. हमने हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू ए प्लस a इंटू बी. सेकेंड हमारे पास आ जाएगा प्लस b इंटू ए प्लस b इंटू बी आ जाएगा. अब हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, a की पावर 1 1 है, पावर ऐड हो जाएगी, बेसिस सेम है, a की पावर 2 आ जाएगी प्लस a भी आ जाएगा प्लस b a आ जाएगा प्लस इसकी पावर 1 1 है, b की पावर 2 आ जाएगी हमारे पास. अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये देखिए a b और b ये बात एक ही है, हम इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. हमारे पास ये क्या हो गया, पहला फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमारे पास a प्लस 2 टर्म जो ऐड हो रही है उनका जो स्क्वायर लें तो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है. मैंने कैसे किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऑफ 2 टर्म्स हमने लेना है. अगर मैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 टर्म्स लूं, दो टर्म्स हैं a एंड b, उनका स्क्वायर लिया जाए तो क्या हमारे पास फार्मूला ड्राइव होगा, a प्लस बी. मैंने क्या किया, पावर 2 थी, पावर को सेपरेट किया, 1 1 कर दिया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फर्स्ट फार्मूला ड्राइव हो जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के. जी दोस्तों हमारे पास सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी में सेकंड फार्मूला है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स. अब हमने जो दो टर्म्स हैं उनका स्क्वायर लिया डिफरेंस का, a माइनस बी, दो टर्म्स हैं a एंड b, उनका डिफरेंस है और उसका स्क्वायर लिया हमने. तो हमारे पास क्या फार्मूला ड्राइव होगा वो देख लेते हैं. क्या है हमारे पास, वही हमने पहले वाला जो रूल था वही अप्लाई किया. तो पावर 2 थी, इनको पावर को सेपरेट किया, 1 1 कर लिया, a माइनस बी 2 टाइम्स लिख दिया. अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह, a को a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, माइनस b को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया. हमने बोथ को मल्टीप्लाई करना है आपस में. देखिए इनटू का साइन है, यहां पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में. तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू ए माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए और माइनस प्लस बी इंटू बी आ जाएगा हमारे पास. इसको सॉल्व कर लेते हैं. पावर देखें मेरे बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, a की पावर 2 आ जाएगा माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी पावर 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, बी पावर स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर. अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला ड्राइव हो गया. कैसे, a माइनस b का दो टर्म का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर अगर ले तो हमारे पास क्या फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. रिपीट करूंगा, पहले हमने सम का स्क्वायर लिया, सम का दो टर्म्स के सम का स्क्वायर लेके तो हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हुआ था a स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला ड्राइव हुआ था प्लस बी स्क्वायर का. और अभी हमारे पास जब डिफरेंस का हमने 2 टर्म्स का लिया, स्क्वायर लिया, तो क्या आएगा, a माइनस बी का स्क्वायर जिसके बराबर आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. हमारे पास दूसरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया. जी दोस्तों थर्ड हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स. अब हमारे पास प्रोडक्ट कितने, हमने पहले सम लेना है 2 टर्म्स का, फिर उसको डिफरेंस लेना है 2 टर्म्स का, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है. हमारे पास थर्ड फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा. कैसे, a प्लस बी का सम लिया इनटू प्रोडक्ट लिया a माइनस बी का, सम एंड डिफरेंस का. तो हम इनको अगर मल्टीप्लाई करूं तो मैं a को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, देखिए a को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं a माइनस बी के साथ, फिर प्लस b को मल्टीप्लाई कर रहा हूं a माइनस बी के साथ. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर हमारे पास क्या आंसर आता है, a इंटू ए माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू बी आ रहा है हमारे पास. अब इसकी पावर देखें 1 1 कर लेते हैं, a की पावर a स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी की पावर 1 1 कर लेंगे तो b की पावर 2 आ जाएगा. अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, माइनस ए बी प्लस बी ए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इनका थर्ड फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया कि प्रोडक्ट और सम ले तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थर्ड फॉर्मूला आपके पास ड्राइव हो गया। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 है 2a प्लस 1। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है, हमने स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर। स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा वाला, देखिए मैं यहां लिख देता हूं कि जी a प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे आप देखें मैं लिख देता हूं, a की वैल्यू हमारे पास है 2a और b की वैल्यू है 1, इसलिए आपको इजी हो जाएगा। अब यहां पे क्या करूंगा मैं, 2a प्लस 1 का स्क्वायर ले लेता हूं, 2a प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूं, ए स्क्वायर की जगह पे 2a का स्क्वायर ले लेंगे, 2a का स्क्वायर ले लिया प्लस 2ab, 2a और 1, 2a एंड 1 ले लिया प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया हमने। तो अब इसको ओपन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 1 4 4a प्लस 1। बीट करो दोबारा, हमारे पास क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। हमें 2a प्लस 1 दो टर्म्स दी हैं जो ऐड हो रही हैं, 2a प्लस 1 हमने इसका स्क्वायर लेना है। तो 2 टर्म्स का स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ऐड करने का फॉर्मूला क्या था, क्या ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं लूं तो उसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2a मैंने कहा a की वैल्यू जो है वो 2a है, b की वैल्यू 1 है। मैंने उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी हैं, a की जगह पे 2a, b की जगह पे 1 पुट किया और a b की जगह पे 2a और 1 पुट किया। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर लेने के बाद, 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 इज द आंसर। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमारे पास है, उसका है 3b प्लस 2c। हमने भी क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। तो a की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, 3b और b की जगह पे क्या हमारे पास है वैल्यू 2c। अब ये इसके इक्वल हो गए, तो हमारे पास फॉर्मूला वही है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फार्मूला वही, प्लस का फार्मूला लगाएंगे, प्लस हो रहा है, दो टर्म्स है आपस में प्लस हो रही हैं, प्लस टर्म को हमने स्क्वायर लेना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 3b प्लस 2c का स्क्वायर, ये ले लिया हमने, फार्मूले में पुट किया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर की जगह पे 3b का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू पुट की, प्लस 2a की वैल्यू क्या है 3b, b की वैल्यू क्या है 2c, वैल्यू पुट की प्लस 2c का स्क्वायर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, a की जगह पे 3b और b की जगह पे 2c हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब हमने क्या किया, इसमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो अब इसको मैं ओपन करता हूं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9b स्क्वायर आ जाएगा। ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 3 2 6 6 2 12, 12 bc आ गया हमारे पास, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आता है और c का स्क्वायर एज इट इज c आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3b प्लस 2c का स्क्वायर लिया तो क्या आ रहा है हमारे पास, 9b स्क्वायर प्लस 12bc प्लस 4c स्क्वायर हमारे पास का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सर एक्सरसाइज 9 का जो है उसको पार्ट 3 हमारे पास है, 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। हमने इसका क्या करना है, स्क्वायर लेना है। अब a की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, 2p स्क्वायर, और b की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे 3q स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। अब हम क्या करने हैं, इसको फॉर्मूला वही अप्लाई करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 2 टर्म्स का प्लस का स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे 2p स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें, फॉर्मूले का a स्क्वायर है और अंदर 2p का भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 2p स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर आ जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास जो a की वैल्यू है 2p स्क्वायर है और a स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर आ जाएगी, प्लस 2a की जगह पे 2p स्क्वायर पुट करेंगे और b की जगह पे 3q स्क्वायर पुट करेंगे और प्लस 3q का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, p स्क्वायर का स्क्वायर, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है, p की पावर 4 आ जाएगा, प्लस ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, 3 2 6 6 2 12, p स्क्वायर q स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 है, q स्क्वायर का स्क्वायर, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, q पावर 4। दोबारा रिपीट कर देता हूं, 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर का हमने स्क्वायर लेना है। क्या आ रहा है, a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2p स्क्वायर, b की वैल्यू है 3q स्क्वायर। अब यहां पे देखिए 2p स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर फार्मूले का हम लगाएंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर 2p स्क्वायर का
स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। जब ए बी की वैल्यू लगा रहे हैं तो ए की वैल्यू जो है वो 2p स्क्वायर है, बी की वैल्यू 3q स्क्वायर है, तो 2p स्क्वायर और 3q स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। 3 2 6 6 12pq स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, p स्क्वायर q स्क्वायर। और ये स्क्वायर का स्क्वायर जो पावर होगी 3q स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास आ रही है, तो स्क्वायर का जो स्क्वायर होता है वो आपस में पावर जो होती है मल्टीप्लाई होती है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, q स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास q की पावर 4, तो 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर का स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, 4p पावर 4 प्लस 12p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 9q पावर 4। जी तो स्टूडेंट को लेक्चर 7 का हमारे पास जो होम टास्क या होमवर्क है वो एक्सरसाइज 9 हमने स्टार्ट की है। एक्सरसाइज 9 से पहले हमने फॉर्मूलाज ड्राइव किए, तीनों फार्मूला आपने क्या करने हैं, वो फार्मूलाज आपने नोटबुक पे नोट करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने अपनी नोटबुक पे नीट क्लीन एंड क्लियर सॉल्व करने हैं।